बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरह फातिहा हमने कल मुकम्मल की। आज सूरह फातिहा का खुलासा इस शक्ल में नहीं कि वो उसका जो रवायती तर्जुमा आपने पढ़ा हुआ है, और ना ही वो जो मैंने इतने दिनों में आपसे कराया, ये एक पैगाम क्या देती है, इसके अंदर क्या मज़ामीन हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे आपको उल्मा के वाज़ों में या किताबों में इसकी तशरीह में नहीं मिलती हैं। आम तौर पे ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी भी कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं लिखा। सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो ज़्यादा मारूफ नाम है वो फातिहा है, खोलने वाला। क्योंकि सूरह फातिहा को अगर आप समझें तो आपके सामने कुरान जो है वो पूरी तरह से खुल के आ जाता है। कुरान में कुछ भी याद रखिएगा कि इत्तेफाक से नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे वही है जहाँ होनी चाहिए। कोई लफ्ज़ अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ मुतबादल के तौर पे, जिसकी मैंने आपको तफसील बहुत ज़्यादा बताई कि जब हम कहते हैं ना तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो तारीफ़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। अरबी के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये कुरानिक लफ्ज़ हैं। तो फिर अल्लाह ने हम्द का लफ्ज़ क्यों दिया, उसकी मैंने आपको पूरी तफसील दी। तो कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, तो सूरह फातिहा की 7 आयत, हर आयत एक मंजिल का मुकम्मल तरीन खुलासा है। अब ये बात मैंने उस्तादों से सुन भी ली, समझ भी ली कि यकीनन ऐसा ही है, लेकिन इसकी हकीकत एक दिन कैसे मुझ पर वाज़ेह होती है। डॉक्टर अमीन साहब, जिनमें से आपको अक्सरियत आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, 40 के करीब बहुत ही मुख्तलिफ कमाल किस्म की किताबें लिखी हैं। उन्होंने तज़किया नफ्स पे जो किताब लिखी है वो तकरीबन 1000 सफ़े की है। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, इसका कोई ऐसा खुलासा बना के दें जिस लेवल के आप आदमी हैं कि पढ़ने वाले को अगर वो किताब किसी वजह से नहीं पढ़ सकता या उसकी रूह को नहीं पहुंच सकता या रसाई नहीं कर सकता, तो आपके उस मुख्तसर तरीन खुलासे से समझ सकते। तो उन्होंने उस किताब का खुलासा जो था वो 1 पेज में मुझे करके दिया, लेकिन उस 1 पेज को समझने के लिए आपके पास इदराक का होना ज़रूरी है, कोशिश का करना ज़रूरी है। तो इसी तरह सूरह फातिहा जो है वो पूरे कुरान का खुलासा है, सिर्फ आपको गौर व फिक्र और तवज्जो करना, यह पहला हिस्सा। दूसरा, आप देखिए कि हम जितने ज़्यादा किसी बड़ी शख्सियत को अपनी दरख्वास्त लिखते हैं, अपनी कोई ज़रूरत बयान करते हैं, तो बखिदमत जनाब आली फ़लाँ फ़लाँ कितना कुछ लिखते हैं। तो जब हम जितनी ज़्यादा बड़ी शख्सियत को लिखते हैं, उसको एड्रेस भी उतना अच्छा करते हैं, जिसमें पहला कलमा जो है, जुमला जो है, वो उसकी तारीफ़ होता है। तो इसी तरह से इसमें हम इस बात का इकरार करते हैं कि तारीफ़ें जितनी भी हैं, जितनी हो सकती हैं, इंसान के गुमान में आ सकती हैं, वो सब की सब अल्लाह के लिए हैं। और अल्लाह कौन है? जो तमाम जहानों का रब है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उस शख्स की एक ख़ास किसी सिफत का जिक्र करते हैं। उस ख़ास सिफत के ज़िक्र में उसकी नरमी, उसका मोहब्बत करना, उसका लोगों के काम करना और लोगों का ख्याल रखना, अपने से कमतर हैसियत के लोगों को अहमियत देना। तो इसी तरह हम अल्लाह को भी कहते हैं कि तू रहमान भी है और रहीम। फिर उसके बाद उसकी अथॉरिटी का जिक्र करते हैं कि तू, ये जो हम तर्जुमा करते हैं ना, वो यौम जज़ा का मालिक है, ये भी ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको तफसील बताई थी कि यौमुद्दीन का असल मतलब जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या है, तो उसमें आता है कि किसी भी किस्म का कोई भी मामला है तो अल्लाह तेरा उस पर इख्तियार है। मैं अल्लाह मियाँ तुझसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा जो तू दे नहीं सकता या तेरे इख्तियार से बाहर है। उस अथॉरिटी को आप देखते जाएं तो आखिर में आके
آپ رحم کی اپیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ امید کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اس میں آپ اللہ جل شانہ سے وہ سب کچھ تقاضا کرتے ہیں جو کہ اس کے اختیار میں، اب کچھ بھی ایسا نہیں کہ اس کے اختیار میں، اس کو پری فیس آف دا ہول قرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو پیش لفظ ہے، آپ یہ دیکھیں چیپٹرز ہیں، ابواب جو کتابوں میں ہے، یہ سارے کے سارے یہ قرآن کی مرہون منت انسان تک پہنچے۔ دیکھیں نا، صورتیں ہیں، پارے ہیں، رکوع ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ جو اچھی کتابیں لوگ لکھنے والے مصنفین ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کیا کرتے ہیں، وہ اسی پیٹرن پہ لکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس پیٹرن پہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے ہم نے اپنی زندگی پہ لاگو اور طاری کرنا، اور جتنا زیادہ آپ اس کے جو میں نے اصطلاحات بتائی ہیں وہ آپ فیس بک پہ دوبارہ بھی دیکھیں، کل 20 سبق بنتے ہیں آج کا ملا کے، اور ان کا دورانیہ ہر سبق کا آن ایوریج میرا خیال ہے 12-13 منٹ ہوگا۔ تو اس 12-13 منٹ کو اگر آپ 200 منٹ خرچ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ کل میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ سے سنوں گا تو صحیح، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ تم نے اتنا بھی نہیں سمجھا یا تم نے اتنا غلط سمجھا۔ میرے لیے حوصلہ افزائی کا یہی بہت بڑا ہوگا کہ آپ لوگ اس کو سمجھ کے تو مجھ پر تک وہ لائیں گے کہ آپ اس سے سمجھ کیا پائیں۔ جیسے دیکھیں، عزیز صاحب نے کہا کہ جس دن آپ نے پہلی آیت کا پہلا لفظ بتایا تو اسی دن سے میری نماز میں ایک تبدیلی آ گئی کہ اچھا، جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں اس کا میں کہتا ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹے معنی۔ حمد ہوتی کیا ہے، اس نے میری نماز میں خضوع و خشوع زیادہ پیدا کر دیا۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی کہا، لیکن وہ تھا کہ ابھی میں نے پہلی آیت کے بعد آپ لوگوں سے آپ کے ویو لیے تھے کہ آپ اس کو کیا سمجھ پائے ہیں، جبکہ اب یہ تکمیل پا گئی ہے، اور ہم نے اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، اور وہ زندگی رہتی ہے تو پھر مکمل ہوگی۔ اللہ توفیق مجھے بھی دے اور زندگی بھی دے اور آپ کو بھی دے کہ صحت تندرستی کی حالت میں آپ اس طرف آئیں۔ تو قرآن دیکھیں سمجھنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو دوسری قوموں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا۔ جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی سوچیں کہ جنہوں نے اپنی مذہبی کتابیں، الہامی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا پھر ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ تک آئیں گی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں اپنی آراء جو ہیں کہ آپ اس سے کیا سمجھ پائے ہیں وہ یہاں آئیں، اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں بتائیے تاکہ ہمارے فیس بک کے جو فرینڈز ہیں وہ بھی اس کو جان سکیں کہ اس چیز کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کس طرح سے پایا۔ جوہری صاحب ہمارے سینئر ترین اسٹوڈنٹ کلاس کے، اس کو تھوڑا سا قریب کر لیجیے گا تاکہ جوہری صاحب کی آواز جو ہے وہ صحیح پہنچ سکے۔ اللہ میاں ہمیں ہر نعمت دیتا ہے، اور اس کے مانگنے کا طریقہ اس صورت میں آیا کہ آپ نے پہلے اللہ میاں کی تعریف کرنی ہے اور اس کے بعد مانگنا۔ بہت شکریہ۔ میرا دوبارہ سوال سن لیجیے کہ کیا ہے، آپ نے ساری عمر سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا، سنا، آ جائیں آپ کے انتظار میں ہوں، تو آپ نے یہاں یہ جو کچھ سنا ہے 2 مہینوں میں 20 اسباق کی شکل میں، اس میں کیا ایسی چیز تھی جو واقعی آپ کے لیے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، جو اصطلاحات کا نام دے کے ہم سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کیا خاص چیز آپ نے پیدا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے خالی ترجمہ ہی پڑھ لیتے تھے، لیکن اب ہمیں اس کی صحیح مطلب سمجھ لگی ہے کہ الحمد کا کیا مطلب ہے، کس طرح کی تعریف جو دل سے نکلتی ہے، پھر الہ کا کیا مطلب ہے جو معبود اور بہت محبت کرنے والا، پھر رب، اور اس کی جو آپ نے مثال دی کہ مالی جس طرح ایک
पौधे को लगाता है, ज़मीन का इंतखाब करता है, फिर वो बीज बीजने से लेके उसका पूरा दरख्त बनने तक वो क्या कुछ उसके लिए मेहनत करता है। तो इस तरह की जो इस्तिलाह आपने तारीफ की है, तो पहले तो हम खाली रब का पालने वाला मतलब समझते हैं। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं, सिरात मुस्तकीम और मज़दूर कौन लोग हैं, गुमराह कौन लोग हैं, तो हर एक का जो पूरा पूरा सही मायनों में जो मतलब हमें यहाँ से पता चला। खाली मैंने के बजाय और उसकी कोई तय स्टूडेंट तक अगर हम एक और आ जाए बस काफ़ी है। सब उनको मिनट दीजिएगा, रहिएगा मौजूद पे, आप मौजूद पे नहीं रहते हैं। तो जिस तरह हमारी तेबू में है कि एक दरख्त का है कि यानी कि ये सनाम बक्की का पौधा है, इसके बारे में सबको पता है पौधा है, लेकिन इसकी अफादियत का नहीं पता। इसकी अफादियत, इसके इस्तेमाल, इसके तरीक़ाकार ये बहुत वसी है। इसी तरह अपना प्रोफेसर साहब ने इस सूरत के बारे में जो मुकम्मल जो बताया है वो किसी को पता नहीं था। जिस तरह पहले क्लास में हिकमत के बारे में नहीं पता, अब कुछ लोग जानना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मैं अननोन था इसके बारे में कि इतनी वसी, इतनी डिटेल, इतने फ़ायदे, तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे सीखी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा की अफादियत ये है कि अगर हमने 48 रकात पढ़नी है दिन में तो मस्ट है कि ये उसको पढ़ें, इसके बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं है। जी शौकत साहब, पूरी शान शौकत से तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत चीज़ें जो होती हैं वो आदमी के ज़हन में होती हैं, लेकिन बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। सूरह फातिहा ये एक पूंजी है इंसान के लिए, उसकी फलाह के लिए। हाँ जी, तो दुनिया में अगर हमें कुछ चीज़ देता है तो हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये फलाने मुझे कुछ दिया उसको, लेकिन अल्लाह ताला इतना ज़्यादा देता है कि हम उसका उतना शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। प्रोफेसर ने जो यहाँ सूरह फातिहा का मतलब कि जो बताया है, 72 ईयर में हमने इतना नहीं सीखा, यहाँ के जो सीखने वाली एज थी, लेकिन इतना नहीं सीखा। अल्लाह ताला इन्हें जो है वो मतलब कि इस्तिकामत दे और हमें इनसे इल्म हासिल करना। तो ये मतलब है कि प्रोफेसर साहब की बहुत मेहरबानी है कि इतना पता नहीं कितने उन्होंने मुतालिया किया है जी, हमें बताने के लिए। हमें जो है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया जी। अब एक काम कीजिए कि ये 20 असबाग जो है ये मैं ग्रुप में इकट्ठे करके भेज दूंगा, तो आप बराए करम के वो 20 के 20 जिनको भेजें फिर उनसे कहें कि इशरार करें, सुने भी, और फिर उसके बाद उनसे पूछें भी कि तुमने इसमें से क्या समझा। अगर तुम्हें किसी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो वो भी बताओ। उससे क्या होगा कि एक रफ की बजाय कई छोटे छोटे रफ पैदा हो जाएंगे और वो एक किस्म का आप मेरी ज़िंदगी का मिशन लेकर आगे चल सकेंगे। तो आज इसकी तकमील और खुलासा मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया।